एशिया कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला जो 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान पाली किले के मैदान पर खेला गया था, लेकिन चूंकि ये जो मैच है ये वॉश आउट हो गया था तो उसकी वजह से अब जनाब भारत के खिलाफ बाकायदा बगावत जो है वो हो चुकी है। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब, जिन्होंने ये सोचा था और ये प्लान तरतीब दिया था कि एशिया कप 2023 के जो मेजबानी है वो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका को होस्ट के तौर पर खड़ा करके मैं जनाब अपने मुल्क के अंदर जो बहुत ज्यादा दाद है वो वसूल करूंगा और हिंदुत्व नजरिया रखने वाले जो लोग हैं वो मुझे सारे आंखों पर बिठाएंगे कि जनाब मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को आलमी तनाई का शिकार करके रख दिया है। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब जो हैं वो एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। भारत जो खुद को क्रिकेटिंग वर्ल्ड का डॉन कहता है और पाकिस्तान को नाकू चने चुवाने के ख्वाब देख रहा था, अब जनाब वो गड़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खोदा था उसमें ये सारे लोग खुद गिर चुके हैं। वो किस तरह से, ये आज की वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वक्त जनाब जो एशिया कप 2023 है उसके जो आइंदा होने वाले मैचेस हैं उनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब हैं इनके दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू क्या हुई है और वहां पर क्या सजेशंस जनाब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की गई है, ये भी जनाब जो स्टोरी है वो मेरे पास आ चुकी है, ये भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो दम्बुल्ला का नाम लिया जा रहा था कि जनाब चूंकि कोलंबो के अंदर जो मौसम है वो बड़ा खराब है, बारिशें इतनी ज्यादा हुई हैं कि जनाब कोलंबो की जो गलियां हैं उनके अंदर जनाब 5-5, 6-6 इंच तक पानी खड़ा है और कोलंबो का स्टेडियम जो है वो इस वक्त पानी से भरा हुआ है। और चूंकि जो नेक्स्ट वीक है जिसमें 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का मैच खेला जाना है तो उस दिन भी जनाब जो पाली किले का मौसम है वहां पर बहुत ज्यादा जो बारिश है उसकी पेशन गोई की गई है। तो दम्बुल्ला का जो स्टेडियम है उस पर जो सोच विचार है वो की जा रही है। लेकिन अब दम्बुल्ला के स्टेडियम के बारे में भी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मैं निकाल कर लाया हूं और दम्बुल्ला का भी जो वेन्यू है उसको आप समझें कि जनाब उस पर भी अब कांटा लग चुका है। सो राइट नाउ सिचुएशन ये है कि एशिया कप के जो मैचेस मजीद हैं वो पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं, लेकिन कैसे ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले देखें कि जनाब कैंडी का और कोलंबो का मौसम इस वक्त क्या है। बारिशें बहुत ज्यादा हैं और आइंदा जो जनाब 2 हफ्ते हैं उनमें भी जो पेशन गोई की गई है वो बहुत ज्यादा बारिश हुई है। सो ये 2 वेन्यूज जो हैं वो रूल आउट हो जाते हैं। इसके बाद जो श्रीलंका है उसके पास 2 वेन्यूज बचते हैं। एक वेन्यू है जनाब दम्बुल्ला का और एक है हम्बनटोटा का। हम्बनटोटा का जो वेन्यू है वहां पर जनाब जो एक्सेस है वो हवाई एक्सेस नहीं है, आपने जमीनी रास्ते से ट्रैवल करना है और ब्रॉडकास्टर जो है वो हम्बनटोटा का जो स्टेडियम है वहां पर मूव नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जनाब हमें हम्बनटोटा का जो जंगल है उससे दूर ही रखा जाए, यानी कि हमें दम्बुल्ला में लेकर जाया जाए, हमें कोलंबो में बारिश के नीचे खड़ा कर दिया जाए या हमें पाली किले में खड़ा कर दिया जाए, हम्बनटोटा हमने नहीं जाना। सो जो तीसरा स्टेडियम था हम्बनटोटा वो भी रूल आउट हो गया। अब जो श्रीलंका के अंदर वाहिद ऑप्शन बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ दम्बुल्ला का और दम्बुल्ला का जो वेदर है वो जनाब 10 सितंबर को भी क्लियर है और उससे आगे पीछे जो दिन है उस दिन भी क्लियर है। लेकिन दम्बुल्ला के साथ इशू ये है कि यहां पर जो लास्ट ओडीआई खेला गया था वो खेला गया था जनाब 13 अक्टूबर 2018 को और यह मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था और अब है जनाब 2023 सितंबर है, नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर है। सो तकरीबन 5 साल गुजर गए हैं कि यहां पर दम्बुल्ला के स्टेडियम पर अभी तक कोई भी ओडीआई मैच जो है वो नहीं खेला गया और जो 13 अक्टूबर 2018 को खेला गया था वो मैच भी डे मैच था, डे एंड नाइट नहीं था, डे मैच था, यानी कि जो फ्लड लाइट्स का इशू था वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से जनाब जो दम्बुल्ला है वहां पर डे मैचेस जो है वो खेले जा रहे थे और डे नाइट मैचेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं थे। अब चूंकि एशिया कप और भारत ये चाहता है कि मैचेस जो हैं वो डे नाइट हों तो फिर भाईजान श्रीलंका के अंदर तो इस वक्त
कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और श्रीलंका और भारत जो है, इन दोनों की जो मिली भगत थी ना, यह अब इनके जो कान है वो लाल कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंजरी कंसर्न्स हैं, और इसी तरह से भारत के भी कुछ जो प्लेयर्स हैं वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बड़े लंबे अरसे से क्रिकेट से दूर थे, सो उनकी वापसी हुई है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच भारत ने खेला उसमें भारत का जो जनाब ओपनर्स थे और जो मिडिल ऑर्डर था वो एक्सपोज हो गया। अगर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के दरमियान एक पार्टनरशिप ना लगती तो फिर भारत कहां पर खड़ा था। भारत के लिए बहुत ज्यादा सवालात थे जिनके जवाब उनके पास थे ही नहीं। और अब जनाब जिस तरह से सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, तो अगर भारत जो है वो बाजिद रहता है और कहता है कि नहीं जनाब हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि अब ज्यादा बिस्ती होगी ना। पहले बात मान लेते तो ये आता कि जनाब ठीक है पाकिस्तान ओरिजिनल होस्ट है तो इसलिए पाकिस्तान की जो बात है वो मानी जा रही है, लेकिन फिर बाद में जो जय शाह साहब हैं उन्होंने जिस तरह से बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को अपने साथ मिलाया और जनाब आईपीएल फाइनल की नाइट वाले दिन जो एक जनाब अनऑफिशियल मीटिंग कंडक्ट की गई थी उसके अंदर जिस तरह से चीजें भारतीय मीडिया को फीड की गई, तो अब जिस तरह से वेन्यूज जो हैं वो चेंज होते हुए नजर भी आ रहे हैं, तो फिर भारत की ज्यादा बिस्ती है। और इसी वजह से हो सकता है कि शायद जो जय शाह साहब हैं वो अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए अड़ जाएं, लेकिन जहां पर ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आए हैं, तो वहीं पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता किया। और कल रात को मैंने इस अपनी वीडियो के अंदर जनाब इसका जिक्र भी किया, आपको डिटेल के साथ बताया। लेकिन अब यह खबर आई है और अब्बास शब्बीर साहब जो हैं इन्होंने ये खबर दी है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जनाब केयरटेकर चेयरमैन कह लें या जो मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं ज़का अशरफ साहब, उनकी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और अब्बास शब्बीर साहब जो है बोल से उनका ताल्लुक है, बोल न्यूज नेटवर्क से, और जनाब इनको पीसीबी के बड़े क्लोज समझा जाता है, बड़ा क्रेडिबल इनको माना जाता है स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो इन्होंने ये कहा कि जनाब ज़का अशरफ साहब ने जय शाह साहब को जो एशिया कप 2023 के रिमेनिंग मैचेस हैं, यानी कि आज का जो मैच नेपाल और भारत का है वो पाली किले में हो जाए। अगर वो मैच जो है वो किसी रिजल्ट तक पहुंचता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुंचता तो ऑटोमेटिकली भारत जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सो जनाब जो आज का मैच है वो श्रीलंका में खेला जाए, इसके बाद जो बकाया मैचेस हैं वो पाकिस्तान शिफ्ट कर दिए जाएं, यानी कि जो सुपर 4 राउंड के श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था, श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो सकता है, अफगानिस्तान भी क्वालिफाई कर सकता है अगर वो श्रीलंका को 35 ओवर के अंदर अंदर जनाब रन चेज कर ले या 80 से ज्यादा रन से उनको शिकस्त दे दे तो फिर अफगानिस्तान क्वालिफाई कर लेगा। सो भारत के अलावा जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेले जाएं। और अगर भारत अब जनाब उसको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर भारत भी पाकिस्तान आ जाए, हम उनको शामदीद जो हैं वो कहते हैं। और अगर भारत को प्रॉब्लम है तो फिर दुबई के अंदर जनाब जो भारत के मैचेस होंगे वो खेल लिए जाएं, क्योंकि श्रीलंका का वेदर और ब्रॉडकास्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होती हुई नजर नहीं आ रही। सो इसलिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ जो ज़का अशरफ साहब है उन्होंने एक बड़ा अच्छा सजेशन जो है वो ज़का अशरफ साहब के सामने प्रेजेंट किया और जय शाह साहब के सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन अगेन क्वेश्चन वहीं पर है और इसका जवाब जो जय शाह साहब हैं उन्होंने देना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अब चीज़ें चेंज हुई हैं, जो जय शाह साहब हैं उनको इसका खमियाजा जो है वो भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनका ताल्लुक बीजेपी से है और बीजेपी कहेगी कि आपकी वजह से हमारा जो वोट बैंक है वो मुतासिर हो रहा है। तो इसलिए शायद जो जिद्दी भारत है वो अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए अड़ जाए, वरना जनाब जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में कंडक्ट किया जाना चाहिए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।